नमस्कार, मैं गौरव कुमार न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हम आपको बताएंगे न्यूरोथेरेपी में कैसे हम बैक पेन को ठीक कर सकते हैं, यानी कि बैक पेन, लोअर बैक पेन को। ठीक है, तो जैसे कि L3, L4, L4, L5 या L5, S1 मनकों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क है, नर्व कंप्रेशन है या फिर डिस्क हर्निएशन, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो हम उससे कैसे राहत पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक छोटा ग्राफ बनाया है। तो जैसे कि ये देखिए, ये ऊपर का जो हमारी ये लंबर होती है, ये होता है सर्वाइकल एरिया C1 to C7, और उसके बाद होता है थोरेसिक T1 to T12 तक, जो जिसमें कि 12 मनके होते हैं, और फिर होते हैं हमारा लंबर का, यानी कि इस वाले एरिया में, इस एरिया में हमको पेन होती है। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोअर बैक पेन होती है L1 to L5, यानी कि लंबर का पहले मनके से लेकर 5वें मनके तक कहीं भी हमारे को नर्व कंप्रेशन हो सकता है या फिर स्लिप डिस्क या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है छोटी। और उसके बाद सैक्रम में भी हमारी प्रॉब्लम आती है, यानी कि L5 और S1 वाले पार्ट में भी हमारी नर्व कंप्रेस या फिर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, हर्निएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन वाले मनकों की अगर स्वेलिंग है या कोई भी वहाँ पर हमारा दर्द आ रहा है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेशेंट को उल्टा लेटा लेना है नीचे किसी भी गद्दे पर, या कोई अपनी बेडशीट वगैरह बिछा के उसको नीचे लिटा लेना है। उसके बाद 2 तकिए लेने हैं, जिसमें एक तकिया सीने के नीचे लगाना है और एक तकिया घुटनों के नीचे लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद अब देखिए पेन कहाँ पर आता है, दर्द कहाँ पर होता है, लंबर एरिया, मैंने बताया लंबर एरिया, जैसे कि हम बता सकते हैं तो इस वाले एरिया में। ठीक है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया होता है ऊपर का, गर्दन तक का, फिर हमारा यहाँ तक होता है थोरेसिक, उसके बाद फिर लंबर एरिया, फिर सैक्रम का। तो इस तरीके से हमें पेन आती है। तो दर्द जहाँ आती है यहाँ पर इन एरिया में कहीं भी आपको स्लिप डिस्क हो सकती है, नर्व कंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यह स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, जब डिस्क हर्निएशन वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो स्वेलिंग आती है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इस तरीके से कपड़े को पकड़िए और इस तरीके से रीढ़ की हड्डी के ऊपर 20 से 30 बार आराम से थोड़ी थोड़ी रबिंग कीजिए, यानी कि यहाँ पर हीट पहुँचानी है। कैसे करेंगे हम, हाथ से बताता हूँ पहले, फिर पैर से भी बता दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। ठीक है, मैंने 30 बार किया है, आप कितनी बार कर सकते हैं। हल्के हाथ से करनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर दर्द ज़्यादा है तो बहुत लाइट ही करनी है। ठीक है, अगर दर्द सहनीय है तो आप नॉर्मल थोड़ा प्रेशर भी दे सकते हैं। फिर ये थोड़ा इसका जो है रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के थोड़ी राइट साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20। फिर लेफ्ट साइड में करेंगे 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अपने न्यूरोथेरेपी में L3, L4, L5 घिसाई, यानी कि L3, L4 और L5 मनकों की हमने घिसाई कर दी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी कर दी एक तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से वहाँ पर ब्लड सप्लाई पहुँचाने का हमने काम किया है। अब बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुँचाएगी हीट के दौरान। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला तरीका जो मैंने हाथ से बताया। अगर इसी को हम पैर से करेंगे तो हम 2 चेयर का सहारा लेंगे। सहारा लेने के बाद अपना इस वेट जो है चेयर के ऊपर इस तरीके से छोड़ेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, अगर लेडीज है तो उसका कपड़ा होगा, जो भी सूट वगैरह टी शर्ट जो भी है, जैसे कि यहाँ पे हमने जींस लिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, हल्के से ऊपर वाला कपड़े को इस तरीके से एक पैर से दबा लेंगे। दूसरे पैर से जो हमारा किस चीज़ से करना है, जो ये हमारे पंजा होता है ना, एडी, ये इस चीज़ से हमको करना है इस तरीके से यहाँ पे, और इससे ऊपर नीचे इस तरीके से घिसाई करनी है 20 से 30 बार। ये
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बार, इस तरीके से 20 से 30 बार घिसाई करेंगे। फिर आप राइट या लेफ्ट कोई सी भी साइड में कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया, पहले मैंने लेफ्ट में कर दिए, फिर हम राइट में करेंगे। जब राइट में करेंगे राइट पैर से करेंगे, और जब लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट वाले पैर से करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा L3, L4, L5 घिसाई। ठीक है, हमने बताया आपको L3, L4, L5 घिसाई। उसके बाद आपको क्या करना, पेशेंट को अपने सीधा लिटा लेना है, एकदम पीठ के बल। ठीक है, पहले हमने पेट के बल लिटाया, अब हमने पीठ के बल लिटा लिया। सीधा करने के बाद पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे, नीचे एक तकिया लगा लेंगे और इस तरीके से बैठ करके चेक करेंगे कि आप उनके पैर छोटे बड़े तो नहीं है। इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर छोटे बड़े हैं, मान लीजिए ये इनके वैसे बराबर है, लेकिन मान लीजिए ऐसे हैं या इस तरीके से कुछ भी है, तो जो छोटा है उसको क्या करेंगे, इस तरीके से एडी के नीचे एक हाथ लगाएंगे और ऊपर से इस तरीके से खींच के लाएंगे और हल्का सा ये नीचे की साइड उसको प्रेस कर देंगे। तो जो छोटा होगा तो वो बड़े के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस इसमें हम एक पॉइंट और देते हैं जिसको हम बोलते हैं sciatica सेटिंग, यानी कि sciatica सेटिंग यानी कि पूरी बैक से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं उन सबको रिलीज करने का काम करती है। तो उसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को हल्का सा गैप देकर इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद पहले ऊपर की साइड इस तरीके से प्रेस करना है, पूरा जितना हो सके प्रेस करना है। उंगलियों पे नहीं प्रेशर डालना, जो नीचे इन पे नहीं प्रेशर डालना, इस वाले एरिया पे प्रेशर डालना है। तो ऐसे नहीं, तो यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे, उंगलियों को ऊपर से नहीं करेंगे, हल्का सा इनको पकड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर को प्रेस करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर से पकड़ेंगे, फिर नीचे की साइड प्रेस करेंगे। नीचे की साइड प्रेस करने के बाद 6 सेकंड के लिए रखेंगे, हल्का रखेंगे, जितना पेशेंट को सहन हो उतना ही हमको प्रेशर देना है, असहनीय प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो फिर इसको 2 बार करेंगे, ऊपर नीचे ये। फिर एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करेंगे इस तरीके से, फिर दूसरा पैर ऊपर नीचे इस तरीके से, इसको भी हम 2 बार करेंगे इस तरीके से, और फिर वापस से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से हम उसको ये पूरा सेट 3 बार देंगे। ये हमने पूरा सेट 1 बार किया, इसी तरीके से ये 3 बार देना, यानी कि दोबारा से ऊपर नीचे, फिर एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इस तरीके से आपको 3 बार देना है। आप देखेंगे कि आपके पेशेंट के बैक पेन में यानी कि कमर के दर्द में तुरंत ही बहुत रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया आपने, और आगे शेयर कर दीजिए ताकि जिसको प्रॉब्लम हो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे भी कराइए। इस तरीके की बीमारी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है या आप अपनी किसी भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।